हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैनलिस्टिक गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बारे में, जिस स्ट्रेटजी का विन रेट 80% है और साइडवेज मार्केट में दोस्तों लाजवाब काम करती है स्ट्रेटजी। साइडवेज मार्केट के लिए बदमाश है स्ट्रेटजी। ठीक है, चलिए हम इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आपका सभी का फेवरेट निफ्टी का चार्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेंज बना। इसका ये रेंज का इस वीक से लेकर ऊपर का वीक नीचे का वीक दोनों को, और इसको वीक को रेंज बनाएंगे आप। इसका रेंज कैसे ब्रेकआउट होगा उसके लो पे आप लोग इंटर कर जाएंगे। जैसे कि रेंज हुआ और इसका लो ये रहा जी, इस रेंज के लो पे आप इंटर कर जाएंगे और इसका 1:2 आप टारगेट रख लेंगे। सिंपल 1:2 1:3 आप टारगेट रखेंगे। ठीक है, जब तक आपको जितना मिल रहा है आप ले सकते हो। इस स्ट्रेटजी में 4 तक टारगेट आपको इजीली मिलेगा। 1:4 का टारगेट इजीली मिलेगा, 4.4। ठीक है, क्योंकि मैंने बैक टेस्ट पूरा किया हुआ है। 4.4 का एवरेज रिस्क रिवॉर्ड इस स्ट्रेटजी की है। चलिए अब हम लोग इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है पहले वो जान लीजिए आप लोग। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो कम से कम ये जो रेंज होनी चाहिए 5 मिनट के चार्ट पे चाहे 15 मिनट के चार्ट पे आप कर रहे हैं तो 90 मिनट का रेंज होना चाहिए मिनिमम। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये एक रेंज बना है, इसको हम लोग रेंज को मार्क करते हैं तो ये 1 घंटा का आ रहा है, 1 घंटा 45 मिनट का। तो ये एक बढ़िया रेंज है जी। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, इसका लो टूटा, आप इंटर करोगे 1:2 पे टारगेट के लिए। ठीक है, ब्रेकआउट होते ही आप इंटर कर सकते हो। सबसे बेस्ट यहाँ पे देखो आप, जो मैंने बताया था, इसका रेंज का ब्रेकआउट हुआ नेक्स्ट डे ओपनिंग पे ही, जस्ट गुड। चलिए आपको हम इस स्ट्रेटजी की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं फॉरेक्स मार्केट के चार्ट पे, क्योंकि ये स्ट्रेटजी हम लोग फॉरेक्स मार्केट में यूज करने वाले हैं हाईली, और ये सभी मार्केट में वर्क करती है। जैसे कि आप स्टॉक में कर रहे हैं तो कम से कम 7 दिन का रेंज होना चाहिए। अगर आप निफ्टी 50 या इंडेक्स में कर रहे हो तो आपको कम से कम 90 मिनट का रेंज होना चाहिए। अगर करेंसी पेयर में कर रहे हो तो 4 घंटा का रेंज होना ही चाहिए। चलिए एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं यूरो यूएसडी के चार्ट पे। सबसे पहले आप ये रेंज देखेंगे तो आप रेंज कैसे मार्क करते हैं। रेंज मार्क करने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल आ जाती है, जैसे कि रेक्टेंगल टूल। ठीक है दोस्तों, आपको रेक्टेंगल टूल कहाँ पे मिल जाएगी, जस्ट वेट, यहाँ पे है दोस्तों। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल मिल जाएगा, आप इससे मार्क कर सकते हो। सेकेंड आप मार्किंग कर सकते हो, आप इससे मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, जिससे हम लोग कितना रेंज है क्या है सब कुछ इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, तो रेंज का इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हो। कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, किस करेंसी पेयर में, किस चीज़ में, उस सब कुछ बताता हूँ। अगर आप करेंसी पेयर में ट्रेडिंग कर रहे हो तो चलिए हम यूरो में बताता हूँ। करेंसी पेयर में आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। उसके बाद आपको कम से कम 4 घंटा का रेंज होना चाहिए और उस रेंज का ब्रेकआउट होना चाहिए। जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड हम लोग इंटर कर जाएंगे। सिंपल सिंपल स्ट्रेटजी है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो, ये रेंज अप्रॉक्स 9 घंटा 30 मिनट का रेंज है। आप इसे 10 घंटा ही मान सकते हो, 10 घंटा का रेंज है। और 10 घंटा का रेंज को सही इसने ब्रेकआउट दिया एक बॉडी के साथ कैंडल। ठीक है, इंगल्फ कैंडल है, और यह जो ब्रेकआउट है 7 बजे के बाद हो मॉर्निंग, ठीक है, तभी ये वैलिड होगा इंडिया टाइमिंग के हिसाब से। वो जैसे ही हम लोग यहाँ पे इनगल्फ कैंडल को देख करके
इनगल्फ कैंडल है तो इसका इनगल्फ कैंडल का अपोजिट साइड का जो हाई होगा उसका आप एसएल डाल सकते हो। अगर सेल साइड है तो हाई कैसल डालोगे, बाई साइड है तो लो कैसल डालोगे इनगल्फ कैंडल का। ओके, बुलिश इनगल्फ कैंडल का लो का एसएल, बियरिश का हाई का एसएल, और 1:4 टारगेट आप लगाओगे सिंपल। देखो आप 1:4 का टारगेट वो अचीव हो गया, उसके बाद आप ट्रेल कर दोगे 1:2 पे, और आराम से इसको ट्रेल करके 1:10 तक आप अचीव कर सकते हो। आपको 1:10 मिला, इजीली मिला है दोस्त, ज़्यादा ही मिला है, उससे कम नहीं है। अब देखो तो 1:12 से अब का टारगेट है ये। आपका एसएल कितना था? 77 पॉइंट का। टारगेट कितना मिला? 946 पॉइंट का। दोस्त क्या चाहिए इससे ज़्यादा? इस तरीक़ा से मैं इस चीट बताता हूँ आपको। मैंने इस बैक टेस्ट किया है टोटल 1 मंथ का। 1 मंथ में टोटल 20 ट्रेडिंग डे होते हैं, तो मैंने 20 ट्रेडिंग डे का ही बैक टेस्ट किया है। 12 तारीख को मैंने बैक टेस्ट किया, ये देखो 12 तारीख का है, ठीक है, 12 रिवॉर्ड मिला है। फिर मैंने 19 तारीख को बैक टेस्ट किया, सॉरी 11 तारीख को ट्रेड पंच किया। 11 तारीख को इस तरह कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कंसोलिडेशन किया, रेंज को ब्रेक किया कैंडल ने, और इस पर हम लोग ट्रेड पंच किए हैं। इस दिन हम लोग का एसएल हिट हो गया। कितना पॉइंट का? 110 पॉइंट का। ये देखो दोस्त, यहाँ भी हुआ है, लेकिन ये टाइम कितना है आप देख लो, यहाँ पे 2-2:30 बजे के करीब का टाइम है। ऊपर में देखोगे तो ये पूरा बिग बना दी है, तो इस बिग को हम लोग यहाँ तक, फिर इसको रेंज को हम लोग उठा के इस रेंज को यहाँ तक बढ़ाएंगे, लेकिन ये रेंज 150 पॉइंट से अबव है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड पंच नहीं कर पाएंगे। अगर यूरो एसएल में ट्रेड कर रहे हो तो 150 पॉइंट का रेंज काफ़ी है, ठीक है दोस्त, क्योंकि अगर 150 पॉइंट से अधिक का रेंज हो जाता है तो उससे डबल का टारगेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 150 पॉइंट का रेंज होना उस बहुत अच्छा रेंज है। तो यहाँ पे देखो इसका हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ है, फिर भी ये रेंज को बढ़ाते चले गई है, यहाँ तक रेंज हो गया है। तो इसका हाई ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, किसी कैंडल ने वीक के ऊपर बॉडी क्लोज किया ही नहीं, तो डेट यहाँ पे ट्रेड पंच नहीं होती है। यहाँ पे बेयरिश साइड में इनगल्फ कैंडल आती है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं ट्रेड पंच करने जाऊँ तो दोस्त यहाँ पे ट्रेड तो पंच हो जाएगी, इनगल्फ कैंडल है तो, लेकिन इसका एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, तो इतना बड़ा मैं एसएल लेता भी नहीं, और आपको भी रिकमेंड मैं नहीं करूँगा कि 800-900 पॉइंट का एसएल लो और ट्रेड लो। कोई और ट्रेड मिल जाएगा दोस्त, कोई जरूरी बात नहीं है, यही ट्रेड चाहिए तो चाहिए। इस दिन ट्रेड मेरा मिस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 9 तारीख को देखो आप, बॉडी और वीक, ठीक है, यहाँ तक है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया, हम लोग तुरंत देखो यहाँ पे इनगल्फ कैंडल है, डायरेक्ट रीजन हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड को पंच किया, ठीक है। इनगल्फ कैंडल का लो का हम लोग एसएल डालें, 1:3 का टारगेट अचीव हुआ, काफ़ी अच्छा टारगेट है। इनगल्फ कैंडल है तो उसके लो कैसे डालोगे, अगर इनगल्फ कैंडल नहीं है तो उसमें कैसे ट्रेड करना है, वही बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो रेंज बना 1:1 का टारगेट अचीव हुआ है आपका, ठीक है। आप इसको एसएल मान सकते हो, कुछ लोग एसएल भी कहेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, कुछ लोग कहेंगे एसएल हिट हो गया, डिपेंड ऑन योर, आप कैसे ट्रेड करते हो। 50% विन रेट के साथ करते हो या आप 80% वाला विन रेट लेते हो, चॉइस आपकी है, और कुछ लोग दोनों लेंगे, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट अगर भी ट्रेड कर सकते हैं वो लोग। तो यहाँ पे देखो आप, एक रेंज बना, बहुत अच्छा रेंज है। यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों पंच किया, क्योंकि इस रेंज के ऊपर इनगल्फ कैंडल ने बॉडी क्लोज किया है, यहाँ पे एक अच्छा कैंडल है इनगल्फ, ठीक है, मारू उसको कह सकते हो, इनगल्फ कैंडल जो भी है, एक अच्छा साइन है इस कैंडल में, तो डायरेक्ट रीजन हमने यहाँ पे ट्रेड पंच किया और इस लो का हमने एसएल डाला, और 1:4 का टारगेट हमको मिला है, यहाँ पे 1:5 का मिला है दोस्त, 4 का नहीं कहूँगा, 1:5 का मिला है यहाँ पे टारगेट आपको, ओके।
इजीली वे में आपको 1:5 का ट्रेड यहाँ मिल गया। अब क्या चाहिए आपको दोस्तों, 1:5 एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। यहाँ पे आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला। उसके बाद हम आते हैं बैक में, यहाँ पे आपको 29 मार्च को 1:2 का मिला, 28 मार्च को 1:4 का मिला आपको। यहाँ पे आपका ऐसा रेट हुआ 27 मार्च को। आप यहाँ पे देखोगे कितनी तारीख का ट्रेड है दोस्त, 21 तारीख का। अगर सेम उस दिन कट करते तो 1:5 मिलता, और होल्ड करते तो 1:7 का ट्रेड मिलता आपको ये। उसके बाद देखो 21 मार्च को देखो 1:5 का मिला है। आप देखो यहाँ पे 15 को 1:1 का ट्रेड मिला आपको। 13 को देखो 1:2 का मिला है। 12 तारीख को देखो आपका 1:1 ही हिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो 11 तारीख को 1:1। आपको 8 मार्च को ये सेल गया है आपका, बहुत बढ़िया। 8 मार्च को यहाँ पे ए सेल हिट हुआ है। इस स्ट्रेटजी में भी ए सेल हिट होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता। 90% एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी किसी स्ट्रेटजी की नहीं होती, और उससे पहले कोई भी ट्रेड आपको एग्जीक्यूट नहीं हुई है मेरे रूल के अकॉर्डिंग। कुछ लोग यहाँ भी ट्रेड पंच कर लेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। ओके जी, कुछ लोग यहाँ भी कर देंगे। आपका वीक ही है यहाँ पे, तो आप कैसे ट्रेड पंच कर दोगे। ओके चलिए, यहाँ तक आपका हुआ। इसका जो मैं पूरा पीडीएफ डाल दूंगा या एक्सेल डाल दूंगा, यूरो स्टैटिक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का जो भी मैंने बैक टेस्ट किया है, इसका मैं पूरा पीडीएफ ही डाल दूंगा, ठीक है दोस्त, आप देख लेना। अगर आपको चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, 1 बाय 1 चार्ट को। आप लोग भी हमें इंस्टाग्राम पे और टैग करें चार्ट, जब भी आपको इस स्ट्रेटजी पे मिलती है। तो मैंने जो बैक टेस्ट किया, एवरेज 1:2 का विन रेट अगर आप रखते हो, ठीक है, तो आपको 1.4 का 1.5 का विन रेट आपको मिलेंगे, 1.5 आरआर मिलेंगे, सॉरी दोस्त, 1.5 आरआर मिलेंगे, ठीक है। एवरेज 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड फिक्स आप रखते हो तो 50% आपको अप्रोक्स विन रेट मिलने वाली है। अप्रोक्स आप 2 दिन तक लगातार लॉस कर सकते हो इस स्ट्रेटजी में। अप्रोक्स आपका जो लॉस होगा, एवरेज लॉस होगा पर ट्रेड का 112 पॉइंट का होगा एक मंथ में। मैं करना चाहूँ तो 115 का आ रहा है अप्रोक्स, अभी आज तक का मैं करता हूँ तो सिर्फ मार्च में मैंने देखा हुआ था, ठीक है। अगर 1:2 पे करते हो आप तो 282 पॉइंट का आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। ओके, 20 ट्रेड पे 74 पॉइंट अप्रोक्स होता है, ठीक है। डेली का ATR 600 का है। 600 पॉइंट में अगर आप 283 पॉइंट भी कमाते हो तो 50% अप्रोक्स होती है, बहुत अच्छा है। डेली मूव का 50% भी कमाना कोई कम बुरी बात नहीं है दोस्त। अगर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखते हो तो 1:1 रखते हो तो बहुत बेहतर है आपके लिए। 112 115 का आपका SL और TP होगा अप्रोक्स। आराम से आप 80% विन रेट के साथ आप इंजॉय करोगे। आपका कभी भी ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा। लेकिन आप रिस्की प्लेयर हो तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है 1:4.4, यानी 1:4 का ट्रेड आप पंच करोगे, 50% आपकी विन रेट होगी। लगातार 2 दिन तक लॉस कर सकते हो, लगातार आप 5 दिन तक प्रॉफिट में रह सकते हो। मैक्स लॉस आपका 170 पॉइंट का हो सकता है एक ट्रेड पे। मैक्स प्रॉफिट 1092 पॉइंट तक हो सकता है। एवरेज जो लॉस है आपका पर ट्रेड का 115 पॉइंट का होगा। एवरेज विन होगा 506 पॉइंट का। टोटल 20 ट्रेड में एक मंथ में आप 5804 पॉइंट कैप्चर करोगे। मंथली का 3600 पॉइंट ही ATR है, ठीक है, लेकिन आप उससे तो गुना कमा रहे हो, जितना मंथली मूव है ना उससे तो गुना आप कमा रहे हैं अप्रोक्स, तो बहुत अच्छी बात है। 600 पॉइंट का डेली का मूव होता है मार्केट का एवरेज, ठीक है, और आप
500 पॉइंट के ट्रेड करे हुए हैं, 100 पॉइंट मान लो, इसलिए मान लो, ठीक है, फिर भी बहुत ही बेहतर स्ट्रेटजी आपके लिए साबित निकल के होती है हमारे अकॉर्डिंग। तो ये स्ट्रेटजी बुरा नहीं कहूँगा। इस स्ट्रेटजी में एक चीज़ ध्यान में हमेशा रखना कि अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो 1:2 का है। सपोज करो कि आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया में आप 1% का रिस्क करते हो, तो 1 लाख रुपया में 1% होता है 1000 रुपया। 1000 रुपया आप फर्स्ट दिन आते हो, आपका 50% विन रेट है मान लो अप्रॉक्स, ठीक है, तो फर्स्ट दिन आप आते हो 1000 का लॉस कर देते हो, कोई नहीं। सेकंड दिन आते हो लॉस कर देते हो। थर्ड दिन आप आते हो ट्रेड पंच करते हो, आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हिट होता है, और फिर नो लॉस नो प्रॉफिट में रहते हो। लगातार 6 दिन तक कोई पैसा नहीं कमाते हो। 8वां दिन आपका 1000 का विन होता है। 10वां दिन 2000 प्रॉफिट में रहते हो आप। 20 दिन आप लगातार ट्रेड पंच करोगे तो 13,000 कमाओगे, यानी टोटल होता है 13%। परसेंटेज में बात करूँ तो, ठीक है, इस स्ट्रेटजी के थ्रू 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रखते हो आप, तो टोटल आपका क्या कहूँ 70 ट्रेड विन होंगे, 13 ट्रेड लॉस में जाएंगे टोटल। अगर बाई द वे सॉरी, टोटल अगर मैं कर दूं आपको 30 ट्रेड अगर करते हो तो आप, ठीक है, इस तरीक़ा से होती है जो मैंने आपको बताया। अगर सिंपल आप क्या करते हो, यहाँ पे क्या करते हो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हो। एसएल देखो आप कितना हिट हुआ है, मात्र आपका 4 एसएल हिट हुए हैं, 16 दिन आप जीते, काफ़ी अच्छा है। अब टीपी देखो आप यहाँ पे 16 दिन आप जीते हुए, 4 दिन हारे हुए, तो 80% विन रेट हुआ, 20% मात्र लूजिंग स्टिक हुआ। लगता है 2 दिन तक हारने वाले हो, तो इससे बढ़िया कोई स्ट्रेटजी हो नहीं सकती आपके लिए। आप लोग बैक टेस्ट करो, हमें रिजल्ट इंस्टाग्राम फेसबुक पे टैग करके शेयर करो, कमेंट में बताओ कैसा लगा स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वीडियो क्या किस पे चाहते हो बताओ मुझे, मैं बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। और हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक कर दें, हमारे केमिस्ट्री ग्रुप को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। और हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो, विजिट कर सकते हो आर्टिकल पढ़ने के लिए, और आप सभी को फ्री में बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, जैसे कि रेंज ब्रेक एंड पुल बैक स्ट्रेटजी जो मैंने बताया, रेंज ब्रेकआउट का, इसका पूरा एक ई बुक है, आप जाके इस सेटअप को देख सकते हो, और इसमें जो भी बताया गया है आप आराम से पढ़ के समझ सकते हो कैसे कैसे क्या ट्रेडिंग होती है। बहुत सारी इसमें स्ट्रेटजी दी गई है, आप चाहोगे तो इस पर भी हम लोग एक नया वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो बनाने के लिए कम से कम 2000 लाइक, 100 कमेंट चाहिए, ठीक है दोस्त, इस वीडियो पे, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी पूरे रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बारे में, वरना ये वीडियो पेंडिंग रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।